और आपको, हमें सभी को बचपन में एक सीख दी जाती है। घर से निकलते समय बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी से झगड़ा मत करना, ये एक सभ्य समाज की पहचान है। किसी से झगड़ा होने पर डांट पड़ती है, सजा मिलती है, ये एक सभ्य समाज की निशानी है। आज हम आपको बचपन की ये बातें इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचपन के इस पाठ को शायद भूल गए हैं। दिल्ली से आई तस्वीरों ने सभ्य समाज की अवधारणा पर बड़ा सवाल उठाया है। दिल्ली में दंगे के एक आरोपी शख्स के स्वागत के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। इसलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सभ्य समाज की धारणा बदल रही है। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद आज हर शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला आम भारतीय ये जानना चाहता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिनका नायक एक दंगा करने वाला हो। भीड़ के बीच दिख रहा है शख्स नेता नहीं, पुलिस की घेराबंदी में दिख रहा है शख्स अभिनेता नहीं। भीड़ में शामिल हर शख्स इससे हाथ मिलाना चाहता है। इसके स्वागत में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी है। ये भीड़ इस शख्स का स्वागत हीरो की तरह कर रही है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये तस्वीरें 2 साल पुरानी यानी 2020 की। आज जिस शख्स का स्वागत हो रहा है ये वही शख्स है, हाथों में बंदूक, सामने पुलिस वाला। इस शख्स का नाम शाहरुख पठान है। ये वही शाहरुख पठान है जिस पर आरोप है कि उसने 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान मौजूद इलाके में फायरिंग की थी। इस दंगाई ने बीच सड़क पर एक पुलिस वाले पर गन तान दी थी। वही शाहरुख जब पैरोल पर जेल से बाहर आया तो उसके स्वागत में भीड़ जुटी। ऐसी भीड़ जैसे किसी नेता का स्वागत हो, ऐसी भीड़ जैसे किसी नायक का स्वागत हो। चार घंटे के लिए कस्टडी पैरोल पर बीमार पिता से मिलने के लिए जेल से बाहर आए शाहरुख के स्वागत में सैकड़ों लोगों का हुजूम जुटा। ये भीड़ उस शख्स के स्वागत के लिए जुटी जिस पर संगीन आरोप है। ये आरोप इतने संगीन है कि कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। इसीलिए इस भीड़ की मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक दंगाई कैसे किसी समाज का नायक हो सकता है। सवाल है कि आखिर वो लोग कौन है जो दंगाई को नायक मानते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस मानसिकता के लोग कैसा समाज बनाएंगे। शाहरुख पठान के स्वागत में उमड़ी भीड़ की मानसिकता पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिसके हाथ में दंगों के दौरान अवैध पिस्तौल थी, आखिर उससे हाथ मिलाने की होड़ क्यों थी। पुलिस के शब्दों में शाहरुख पठान दंगाई है। वीडियो में शाहरुख के चेहरे पर कोई शिकन का भाव नहीं दिखा। जितनी देर तक वो वीडियो में दिखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। यहां आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जिस दंगाई शाहरुख पठान के स्वागत में भीड़ जुटी, कोर्ट में उसके खिलाफ क्या क्या संगीन आरोप हैं और इस दंगाई पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। शाहरुख पर दंगा करने के लिए आईपीसी की धारा 147 लगाई गई है। धारा 148 के तहत उसे दंगे में घातक हथियारों के साथ होने का आरोपी भी बनाया गया है। धारा 186 के तहत उसे सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का आरोपी भी बनाया गया है। इसके अलावा धारा 188 के तहत उसे सरकारी कर्मचारी के विधिवत आदेश की अवज्ञा करने का आरोपी भी बनाया गया। लेकिन ये सारे आरोप थोड़े हल्के हैं। हम आपको अब उस संगीन आरोप की फहरिस्त भी बता देते हैं जो शाहरुख पठान पर कोर्ट में लगाए गए हैं। आईपीसी की धारा 355 यानी किसी पर अटैक करना, आईपीसी की धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन आरोप भी हैं। सोचिए अगर ऐसे दंगाई और अपराधी प्रवृत्ति के शख्स के स्वागत में किस मानसिकता के लोग जुट रहे होंगे। सवाल यह भी है कि अगर कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर शाहरुख कोर्ट से छूट भी जाता है या चंद सालों की सजा काटने के बाद वापस भी आ जाता है तो अपने ऐसे समर्थकों की भीड़ देखकर क्या उसकी मानसिकता बदल पाएगी। और इसीलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उसके स्वागत के लिए सड़कों पर उतरे। शाहरुख जैसे दंगा करने वाले लोगों के लिए स्वागत की राजनीति की एक तरीके से पहली सीढ़ी होती है क्योंकि ऐसे ही दंगा करने वाले और अपराधियों को आगे चलकर कई पार्टियां टिकट देती हैं और उन्हें चुनाव मैदान में उतार भी देती हैं। कैसे शाहरुख जैसे लोग जेल की सलाखों से सत्ता के गलियारों तक पहुंचते हैं, इसका सटीक जवाब जानने के लिए
साल 2014 के लोकसभा चुनाव का एक आंकड़ा भी आपको बता देते हैं जो बेहद चौंकाने वाला है। एडीआर ने 2014 में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में क्रिमिनल केस वाले नेताओं के जीतने का चांस 13% था, जबकि ईमानदार छवि वाले नेताओं के जीतने का चांस सिर्फ 5% था। अब सवाल यह कि एडीआर ने यह कैलकुलेशन कैसे निकाला। क्रिमिनल केस के साथ जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या और क्रिमिनल केस के साथ लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर यह कैलकुलेशन की गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।